Hey guys, we are back again with another video on our channel. Welcome back guys. So today's topic is why gold price is rising in 2020. आज हम लोग ये देखेंगे कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी सोने का भाव तेजी से क्यों बढ़ रहा है. Before moving on with the details, first let us see what is the current value of gold. As you can see from the graph that gold prices have fallen in the month of March when the lockdown was declared. But soon after few days it rose and it is still rising in the month of July as well. और ये दूसरे ग्राफ से आप देख रहे होंगे कि अभी 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 50,000 रुपए है. और जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख पा रहे होंगे कि पिछले 5 सालों में सोने का भाव सबसे ज्यादा 2020 यानी इस साल है. And now the value of 1 ounce of gold in international market is 1783.90 US dollar. Now we move on to the main factors affecting gold price in India. कुल मिलाकर 5 फैक्टर्स की बात आज हम करेंगे. पहला है स्टेबल वैल्यू. स्टेबल वैल्यू से हम यह समझाना चाहते हैं कि हम और हमारे पूर्व पुरुषों ने ये पहले से ही सोच लिया था कि सोने का भाव हमेशा दूसरे किसी धातु से ज्यादा होगा. आखिर क्यों? बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट स्केर्स नेचुरल रिसोर्स. क्योंकि यह लिमिटेड क्वांटिटी में ही पाई जाती है और हम इसे हीट करके किसी भी चीज का रूप दे सकते हैं. इसीलिए इसको सुंदर गहनों का रूप दिया जाता है. And gold has always remained the backbone for international trade because compared to the foreign currency reserves that the countries hold, gold reserves are less volatile. और सोना दिखने में बहुत चमकदार होता है और इसमें दूसरे धातु की तरह जंग नहीं लगता कभी. इसीलिए इसका भाव हमेशा दूसरे धातु से ज्यादा ही होता है. दूसरा है ग्लोबल मार्केट फोर्स. It means that the changes occurring in the international stock market directly affects the Indian stock market. Here, the first one is the graph of BSE Sensex, which came down to the value of around 36,000 points when the American Stock Exchange Nasdaq crashed to around 10,000 points in the month of March. The market crashed because of the coronavirus pandemic, so the investors shifted their interest from stocks and bonds to a stable return, which is the gold. और दूसरी बात यह भी है कि भारत अपने देश के सोने की मांग को पूरी करने के लिए बहुत सारा सोना बाहर के देशों से खरीदता है. पूरी दुनिया में जब तेल का दाम कम हो गया तो सभी लोगों ने सोने में निवेश करना शुरू किया, जिससे सोने का भाव बढ़ गया और भारत उसी भाव में दूसरे देशों से खरीदने लगा, जिसकी वजह से भारत में सोने का भाव बढ़ गया. तीसरा है गवर्नमेंट्स गोल्ड रिजर्व्स. हम सभी ये जानते हैं कि गवर्नमेंट दो तरीके का रिजर्व्स रखती है. पहला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और दूसरा गोल्ड रिजर्व्स. अभी इस क्राइसिस के समय पर हर एक देश ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है और ये फॉरेन एक्सचेंज की तरह रिस्की भी नहीं है. लॉकडाउन के चलते सभी सोनार की दुकानें बंद हैं और कोई भी आदमी फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद पा रहा है, जिसके चलते सभी अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं एज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट. मगर सारे बॉन्ड्स अगर आम आदमी खरीद ले तो गवर्नमेंट क्या रिजर्व्स रखेगी? इसलिए गवर्नमेंट ने सोने का भाव बढ़ा दिया है ताकि आम आदमी थोड़ा कम खरीदे और गवर्नमेंट रिजर्व्स थोड़ा ज़्यादा रख पाए. We can also say that government is increasing the price of gold to discourage the investors to invest in gold because central government also needs gold reserves for trade and to keep the value of the currency stable.
चौथा है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, which means the general increase in the prices of goods and services in an economy over a period of time. सभी आम आदमी सोना खरीदने को चाह रहे हैं, जिसके कारण उसकी मांग बढ़ चुकी है। मांग बढ़ने हेतु उसका भाव भी बढ़ गया है, जिसके कारण इंडियन रूपी का भाव कम हो गया है और सोने का भाव बढ़ गया है। Also, RBI have cut the repo rate, which is also the reason why customers have withdrawn their money from banks and have more money in circulation in market, leading to inflation. आखिर में आता है इंटरेस्ट रेट। जब बैंक्स लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स देगी तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे ही, जिसके चलते देयर विल बी मोर मनी इन सर्कुलेशन और लोग ज़्यादा खरीद पाएंगे चीज़ों को, जिसके चलते उसकी मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ते ही उसका भाव भी बढ़ जाएगा। Recently, amidst lockdown, Indian government has cut down various government bonds and schemes interest rate, which you can see in the picture, which have impacted the investors adversely. Lastly, we would conclude that gold prices have never been low, but after lockdown it rose drastically because people cannot invest in any other bond or property, because people will now think twice before buying a property, as that needs a stable income source and a lot of savings. And amidst the coronavirus outbreak, most people don't have a stable income in India. मैं सुमन विश्वास को तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ये सारी जानकारी हासिल की और ये PDF बनाया। थैंक यू सुमन। आखिर में थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। शुक्रिया।